आवाज आ रही है ऑनलाइन? अब देखिए, एक बैटरी है जिसका ईएमएफ कितना है और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है। मान लो ये बैटरी कितनी है और इसका रेजिस्टेंस कैपिटल आर स्मॉल आर। क्यों? इंटरनल रेजिस्टेंस को हम किससे डिनोट करते हैं? उसके बाद दूसरी बैटरी है जिसका ईएमएफ कितना है और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है। दोनों कैसे कनेक्टेड हैं? बस इतना काम करो पहले। एक बैटरी ले लिया, दूसरी बैटरी ले लिया, दोनों को कैसे कनेक्ट करना है? दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दीजिए। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो गया? इसका E1 की वैल्यू है आपके पास, E2 की वैल्यू है, R1 की वैल्यू है, R2 की वैल्यू है। R1 R2 अलग से बताया है तो आपके समझने के लिए, वो एक्चुअली बैटरी का ही रेजिस्टेंस है, लेकिन आपको बताने के लिए कि उसका रेजिस्टेंस है इसलिए अलग से बताया, वरना अगर नहीं भी बताया हुआ था तो समझ जाने का बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है वहां, अगर दिया है तो। दोनों कैसे कनेक्टेड है? हो गया कनेक्शन, कोई दिक्कत? द कॉम्बिनेशन इज यूज टू सेंड करंट थ्रू एन, ये दोनों का कॉम्बिनेशन करंट सेंड कर रहा है। कहां पर? कैसे बनाऊंगा बताओ, बराबर होगी कैसे? चलिए, ये ऐसे बना दे। यहाँ एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ले लिया कैपिटल, इसमें से करंट फ्लो रहा है, कैसे फ्लो होगा? हाँ हाँ, बैटरी तो है ना, करंट कहाँ से कहाँ फ्लो होता है? कि नेगेटिव टू पॉजिटिव? कंफर्म कीजिए कि नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो करंट कहाँ से कहाँ फ्लो होगा? डायग्राम देखिए, यहाँ से करंट निकलेगा, यहाँ से करंट निकलेगा और दोनों का करंट निकल के इसमें से पास होगा। तो मैं करंट को यहाँ से, मान लीजिए कितना करंट पास हो रहा है यहाँ से, और दोनों I1 I2 मिलके इधर से क्या पास हो रहा है? I, एक्चुअली I दोनों मिल रहे हैं ना यहाँ पर, तो I1 और I2, I से तो क्या हो जाएगा? समझे? समझे नहीं समझे? I1 I2 इसलिए बताना जरूरी है कि अगर गलती से आपने I1 I2 नहीं बताया तो आगे चल के मैं जब लूप का यूज करने वाला हूं तो R1 में से I करंट फ्लो नहीं हो रहा है, उसमें से I का एक ही पार्ट फ्लो हो रहा है, कौन सा? और R2 में से I का एक ही पार्ट फ्लो हो रहा है, कौन सा? लेकिन कैपिटल R में से दोनों टोटल करंट कितना पास हो रहा है? समझे नहीं समझे? क्लियर है? तो अगर आपको टोटल करंट मालूम करना है तो आपको क्या मालूम करना पड़ेगा? I1 प्लस, तो I1 I2 मुझे अलग अलग मालूम करना पड़ेगा। सर्किट डायग्राम समझा, जिसको हम लोग अब लूप डिजाइन कर देते हैं कुछ इस तरह से। अभी देखिए के सामने में डायरेक्टली सॉल्यूशन रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। देखिए सर्किट डायग्राम वही है, E1 और E2 पैरेलल में कनेक्टेड है, दोनों का इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, R2 दोनों मिलके करंट पास कर रहे हैं, कितना? I1 प्लस, उसको मैंने क्या नाम दिया था? कैपिटल। वो किस में से पास हो रहा है? R में से, और सर्किट आपका पूरा हो गया।
क्लियर है? अब इसमें मैंने दो लूप डिजाइन किया हूं, ए बी सी डी ई एफ जी एच। ए यहां से स्टार्ट होके पहला लूप, ये कितना करंट है? I1 इधर से जा रहा है फिर इधर आएगा, इधर से इधर से, ठीक है? ये क्या आपका पहला लूप समझा? कोई दिक्कत? और दूसरा लूप मैं ले रहा हूं, एफ जी एच, ये वाला। पहला लूप कौन सा लिया? रेड वाला। और दूसरा कौन सा है? ये वाला। या दोनों क्लोज सर्किट हैं, तो दोनों पे क्या मैं किरचॉफ लॉ अप्लाई कर सकता हूँ? कौन सा किरचॉफ लॉ? कुछ किरचॉफ वोल्टेज लॉ। क्या है किरचॉफ वोल्टेज लॉ? चलिए पहले बात करते हैं ये सर्किट की। बोलिए। ए से बी जाते वक्त मेरे रेजिस्टेंस दिख रहा है सामने, बी से सी जाते वक्त, सी से डी जाते वक्त कौन सा रेजिस्टेंस मिलता है? आर। मैं इधर लिख रहा हूं आर। उसमें से कितना करंट पास हो रहा है? I1 पास हो रहा है। उसके बाद डी से ई जाते वक्त कुछ मिल रहा है, ई से एफ जाते वक्त, एफ से जी जाते वक्त, जी से एच जाते वक्त कौन सा रेजिस्टेंस मिल रहा है? स्मॉल R1। उसमें से कितना करंट पास हो रहा है? अच्छा, उससे पहले ये वाले पार्ट में वापस से सी से डी जाते वक्त क्या मिला? उसमें से करंट सेम डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन, पॉजिटिव निगेटिव, वेरी गुड। उसके बाद जी से एच जाते वक्त क्या मिला? R1। लूप का डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन सेम और अपोजिट, प्लस और माइनस। समझे नहीं समझे? एच के बाद कुछ मिल रहा है, आर का पार्ट हो गया, किसका बचा? ए का। तो ए से बी कुछ नहीं मिल रहा है, बी से सी कुछ नहीं मिल रहा है, सी से डी कुछ नहीं मिल रहा है, डी से ई कुछ नहीं मिल रहा है, ई से एफ कुछ नहीं मिल रहा है, एफ से जी कुछ नहीं मिल रहा है, जी से एच मिल रहा है। कौन सी बैटरी मिल रही है? E1। निगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हो क्या पॉजिटिव से निगेटिव जा रहे हो? तो निगेटिव से पॉजिटिव जाओगे तो पॉजिटिव और निगेटिव क्या हो जाएगा? ये इक्वल टू, समझे नहीं समझे? ये इक्वेशन 1 हो गई आपकी, देखिए। उसी तरह से सेकंड लूप दिख रहा है आपको, उसमें इक्वेशन 2 अप्लाई करेंगे, ठीक है? उसके आगे क्या करना है? दोनों को वैल्यू पुट कर देना। हमारे पास I1 प्लस I2 की वैल्यू है क्या? नहीं है। R1 R2 की वैल्यू है क्या? R1 की वैल्यू है। E1 की वैल्यू है, जो वैल्यू है वो उसमें पुट कर देना है, ठीक है? और फिर आगे चल के उसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। पहले इतना लिख लीजिए जी। डायग्राम के बगैर कैसे सॉल्व करोगे? हाँ हाँ जा। सादा टेक्स्ट बुक है ना दिनान? क्वेश्चन नंबर देख के बता दो। हाँ, अनसॉल्व में था। देखिए सेम टाइप के क्वेश्चन है उसमें, ध्यान से। सेम टाइप का दूसरा क्वेश्चन भी होगा इसमें, वो अभी मैं सॉल्व करने दूंगा आपको।
हाँ इधर देखिए, चलिए पहले यहाँ तक तो लिखें, फिर आगे समझ रखा हूँ। सिर्फ ये इक्वेशन तक लिखना है जो मैंने टिक किया है। बनकर पूरा हो गया। देखो रुक जाओ, पहले समझ लो पूरा। ये इक्वेशन अभी मैंने आपको बताया, ये -i2 किससे मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा -i2r, माइनस बाद में बताता हूं। ये -i1 किससे मल्टीप्लाई होगा, तो -i1 r1 प्लस इक्वल टू, इसको यहां सॉल्व करता हूं, थोड़ा सा डायरेक्ट किया इसने। बोलिए -i2 r -i1 r, उसके बाद -i1 r1 प्लस e इक्वल टू, पूरे इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या मिलेगा i2 माइनस i1 सॉरी प्लस i1 प्लस का -e1 इक्वल टू, ये -e1 इधर आएगा तो, अब देखिए यहाँ ये दोनों में i1 कॉमन दिख रहा है, क्यों सर यहाँ r कॉमन था, r को हटा के r क्यों कॉमन लिया, क्योंकि मुझे i1 और i2 के पार्ट को क्या करना है, अलग अलग करना है। सेकंड इक्वेशन में भी मुझे क्या मिलेगा, i1 और i2 का पार्ट अलग मिलेगा, तो मैं x और y के फॉर्म में अगर वो मिल जाएगा तो मुझे कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, मैं उसको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकता हूँ। तो क्या मिलेगा यहाँ से i2r प्लस i1 r प्लस स्मॉल r, से दिस इज इक्वेशन नंबर 1, समझा। उसी तरह से इक्वेशन 2 मैंने आपको ये वाली बताया, ये चॉप्स लॉ से क्या मिला, -i1 r1 प्लस e1 माइनस e2 प्लस i2 r2 इक्वल टू, क्या e1 e2 की वैल्यू है आपके पास, तो पहले तो आप क्या करो, पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करो, क्या मिल जाएगा i1 r1 माइनस e1 प्लस e2 माइनस i2 r2 इक्वल टू, सो i1 r1 माइनस i2 r2 इक्वल टू, ये -e1 इधर आएगा तो, ये +e2 इधर आएगा तो, से इक्वेशन नंबर, अब इक्वेशन नंबर 1 में देखिए i2 कैपिटल R की वैल्यू कितनी है, क्वेश्चन में देखिए, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू i2 प्लस i1, R की वैल्यू कितनी है
और स्मॉल r1 की वैल्यू 1, 2 + 1 क्या हो जाएगा 3 इक्वल टू E1 कितना है 4 है। इक्वेशन नंबर 1 मत बोलो, इसको 3 बोल दो, ठीक है। अब इसमें R1 की वैल्यू 1 × I1 ये इधर लिख रहा हूँ I1 ना, प्लस माइनस R2 की वैल्यू 1 है, 1 × I2 माइनस I2 बराबर है, इक्वल टू E1 की वैल्यू 4, D2 की वैल्यू 4 - 1। इक्वेशन नंबर, क्या दोनों साइमल्टेनियस इक्वेशन दिख रही है? इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये मुझे बताएंगे। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, बताओ तो क्या करेंगे। अच्छा किसको आता है ये बताओ, किस किस को आता है? नहीं आता। देखिए 10वीं में पढ़ा है ना मैथ्स, क्या करेंगे खदीजा? देखो या तो आप I1 के पार्ट को सेम बना दो या तो I2 के पार्ट को, लेकिन मेरे लिए इजी क्या होगा, यहाँ क्या है I2 का पार्ट प्लस में और यहाँ I2 का पार्ट, तो मुझे माइनस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट ऐड करूंगा तो काम। तो इसको मैं ये वाली इक्वेशन को इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 से, तो मुझे क्या मिलेगा, नेक्स्ट आगे लिख रहा हूं मैं 2, ये वाली इक्वेशन जैसी की वैसी 2I2 + 3I1 इक्वल टू, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो -2I2 प्लस ये भी 2 से मल्टीप्लाई होगा 2I1 इक्वल टू 2 3 जा, क्या करूंगा ये दोनों क्या हो जाएंगे 3I1 + 2I1 4 + 6, therefore I1 is equal to 10 divided by 5 एम्पियर। क्या I1 की वैल्यू मिल गई? समझे नहीं समझे? I1 की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करके आप I2 मालूम कर सकते हो। आपको क्वेश्चन में पूछा क्या है? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में से कितना करंट पास हो रहा है? अभी I1 मिला, I2 मालूम करोगे, दोनों को ऐड करके आंसर बोलोगे, ठीक है? समझा? कीजिए, लॉ इधर से अप्लाई कीजिए और उसका सिंप्लीफिकेशन मैंने उधर बताया हूं जी। मत करना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। देख अगर तू इसको माइनस से नहीं भी मल्टीप्लाई करेगा, E1 को इधर ही रहने दे, और ये -I2R2 उधर जाए, -I2R उधर जाएगा तो प्लस, ये -I1R उधर जाएगा तो ये -I1R1 उधर जाएगा, तो बात वही है। लेकिन देखने का अपनी सिंपलिसिटी के लिए मैं इससे माइनस से भी करूंगा, कोई फर्क, हमारी आसानी के लिए मैंने उससे माइनस से किया। तो नहीं करेगा तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला, जैसे मुझे यहाँ प्लस मिला तो क्या मिल जाएगा माइनस माइनस माइनस, काम वैसे ही होगा, आसानी के लिए क्या हमने। इसमें पुट करेंगे 3 में पुट करो, 3 में नहीं 4 में पुट करो, I1 की वैल्यू किधर पुट करो। और देखिए ये वाला सॉल्यूशन मत यूज कीजिए, इसने थोड़ा अलग way में किया है, या ये यहाँ से छोड़ दीजिए, आंसर वही आएगा। इसने साइमल्टेनियसली ना सॉल्व करके अल्टरनेट मेथड से सॉल्व किया। आए हैं
I1 प्लस I2 की जगह आप I लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ना है। लेकिन हमें फिर क्या होगा, I1 I2 अलग अलग नहीं मिलेगा ना, तो हमें अलग अलग मालूम करना पड़ेगा उसको, इसलिए I की जगह I1 प्लस I2 लिखा है। 16 जून से आपका फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम है। वाट एवर इट बी, हर सब्जेक्ट में 5-5 लेसन दिए गए हैं। आज आपको डिटेल मिल जाएगी। जी हाँ, क्लासेस में। देखो इक्वेशन ये लिखा आपने, उसके बाद इक्वेशन 1 तक लिखी, उसके बाद इक्वेशन ये अप्लाई कीजिए सेकंड लूप पे, फिर उसका सिंप्लीफिकेशन उधर है। अगर वो बोर्ड पे लिखा है ऊपर कैसे करूंगा? क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर कितना, 10 है शायद, है टेक्स्ट बुक। दिख रहा है? हाँ बोलो। ये इस मत दो ना, डायरेक्ट कर दो, वन अभी 12th में, वो एग्जामिनर को समझ पता है। बस मैंने बोला एक ही जगह ऐसा है जहां आपको स्पेसिफाई करना है कि आप क्या लिख रहे हो, कौन सी जगह है ये आपको नहीं पता है, मैथ्स वाले। हाँ, लॉजिक में जब लॉज अपन अप्लाई करते हैं, बाकी कहीं आपको ऐसा बताने की जरूरत नहीं, ये क्यों किया, ऐसा क्यों किया, ऐसे कैसे आया। बहुत हाँ, I1 की वैल्यू को 4 में पुट कर।
-1 हो सकता है। आई एक मिनट, 3 - 2 बराबर है -1, तो -1 ये 2 - 1 1, तो टोटल करंट 1 हो जाएगा। आई कितना है, I1 + I2, दोनों की वैल्यू पुट कर दे। हाँ बराबर है ना -1, तो अब टोटल करंट कितना हो जाएगा, I = I1 + I2, क्योंकि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में से I1 + I2 फ्लो हो रहा है। यस, मैं बताता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। इज इट डन? आया सबका, I = 1 एम्पियर, क्लियर है। सर्किट बनाना आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। और जैसे अभी ये सर्किट में आपको जो डायरेक्शन वगैरह दिख रहे हैं, ये डायरेक्शन कैसा है समझा ना, बैटरी कहाँ से कहाँ करंट पास करती है, पॉजिटिव टू, बस ये ध्यान में होना चाहिए। तो करंट आप आसानी से बना सकते हो, और करंट कहाँ स्प्लिट हो रहा है और कहाँ मिल रहा है वो भी ध्यान में देना है। यहाँ करंट कहाँ स्प्लिट हुआ, ए पर, और कहाँ आके मिला, समझा। ये चीजें ध्यान में रखना, सर्किट डायग्राम बनाना कोई मुश्किल बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो मुझे नहीं पता, देख लो कंफर्म कर लेगा। टू सेल्स ऑफ ईएमएफ, P1 की वैल्यू कितनी है, एंड 2 वोल्ट, इसकी वैल्यू हैविंग रिस्पेक्ट टू इंटरनल रेजिस्टेंस, इसका 1 ओहम और इसका इन पैरेलल सो एज टू करंट इन सेम डायरेक्शन, दोनों कैसे कनेक्टेड है। अच्छा एक और चीज, इसमें मैंने ये यहाँ पॉजिटिव का निगेटिव कर दिया, तो
कोई फर्क पड़ने वाला ऐसा है, पड़ेगा लेकिन इससे पहले क्वेश्चन में इसलिए आपको पहले ही स्पेसिफाई किया है, अगर आप पढ़ोगे कि दोनों का पोल जो है सेम है, यानी पॉजिटिव को पॉजिटिव से ही कनेक्टेड है, दिया है ऐसा। इसका बड़ी लाइन मतलब, बड़ी लाइन मतलब तो पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है और निगेटिव, तो ये ध्यान रखिएगा, ये ऑलरेडी स्पेसिफाई किया रहेगा। क्वेश्चन वही है कि दोनों सेम डायरेक्शन थ्रू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, इसमें से करंट पास हो रहा है, दोनों मिलके पास कर दिए। फाइंड द करंट थ्रू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, दैट इज इसमें से कितना करंट पास हो रहा है, I1 प्लस। सेम क्वेश्चन है, क्लियर है, कीजिए। लूप आपके सामने, आप अप्लाई कीजिए डायरेक्टली किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। हाँ जी, डायग्राम के बगैर आप सॉल्व ही नहीं कर सकते बेटा। हाँ चलेगा, क्वेश्चन नंबर डाल लो। जी
खदीजा कुछ नहीं समझ रहा है ना। हाँ, झाला का? सेकेंड लूप एफ जी, जी से एच क्या मिल रहा है? R1, उसमें से कितना करंट पास हो रहा है? सेम डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन, -I1 R1। आगे बढ़ो, एच से के कुछ मिल रहा है, के से जे R2, उसमें से करंट, हाँ -I2, सॉरी +I2 R2, करंट इधर फ्लो हो रहा है, आप किधर जा रहे हो? के से अपोजिट डायरेक्शन हो गया ना, इसलिए +I2 R2, फिर जे से हो गया। अब ईएमएफ की बात करते हैं, जी से एच जाता क्या मिला? निगेटिव से, इसलिए +C1। के से जे जाता निगेटिव, पॉजिटिव से निगेटिव जा रहा है, इसलिए -C2 = 0। समझा? ये लिखो वापस, बोलो। लूप 1, क्या पूछ रहे हो जिस समय? ए, हाँ,
देख अब जो समय अब मैं माइनस से मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, हाँ तेरे लिए कैपिटल आर। इसको कॉमन लेना पड़ेगा ना, आर प्लस एक मिनट, E1 E2 चेक करो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। आया क्या आंसर किसी का? कितना टाइम लग रहा है? मैथ्स का लेक्चर नहीं ले रहा मैं। क्या हुआ समझा नहीं, क्या बोलते हैं? अभी आपने डायरेक्ट किया, मैंने पहले वाले जैसे किए थे सेम चलेगा ना? तो आज देखो ना सही हो गया। इक्वेशन 1 क्या है? इक्वेशन एक लिया है, हाँ 6i1 माइनस 5i2 इक्वल टू, तो ये प्लस आना चाहिए तेरा, ये प्लस आना चाहिए, ये प्लस बराबर है, ये भी प्लस बराबर है, ये प्लस चेक कर एक मिनट। ये किसका है, हटाना सर।
माइनस साइड तो आ क्यों है? क्योंकि कैपिटल आर में से I2 करंट पास नहीं हो रहा है। I1 प्लस I2 लिखा क्या तुमने? हाँ, क्या गड़बड़ किया मैं बताता हूँ। ये माइनस इधर नहीं दिया ना तुमने, ये माइनस इसके भी साथ जाएगा ना, ये माइनस इधर आएगा, ये भी फिर वो प्लस हो जाएगा यहाँ I2। समझा क्या? वो एक करेक्शन कर आगे चेंजेस हो जाएगा। और इक्वेशन 2 बता। I2 plus I1 A B C D I2 minus I2 plus I1 है, उसके बाद आ रहा है, उसके बाद I1 plus I2 भी है, R1 किधर है देखना, G से H जाते वक्त देखो क्या दिख रहा है, R1 दिख रहा है, हाँ R1 उसमें से कितना करंट फ्लो हो रहा है? I1 करंट I1 प्लस I2 कहां से फ्लो हो रहा है? सिर्फ नीचे कैपिटल आर में से। जब वहां F पे पहुंचेगा ना, तू F पे जाके वापस जो I1 प्लस I2 है डिवाइड हो जाएगा, I1 नीचे आ जाएगा, I2 ऊपर चला जाएगा। तो नीचे से कितना करंट पास हो रहा है और ऊपर से I1 I2 ऐसा। समझा? ए से बी जाते देखो तो कोई रेजिस्टेंस मिल रहा है, बी से सी I1 plus I2 रेजिस्टेंस मिल रहा है क्या? सी से डी जाते वक्त कौन सा रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल उसमें से कितना करंट फ्लो हो रहा है? I1 I1 प्लस I2 सेम डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन इसलिए माइनस हो गया। डी से सी जाते ई जाते वक्त कोई भी ई से एफ, नहीं एफ से जी, जी से एच जाते वक्त I1 और उसमें से करंट कितना फ्लो हो रहा है? I1 ये बताओ ना, I1 इधर I2 इधर, इसमें से R1 सेम डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन तो माइनस I1 R1 फिर एच पे आया, ए पे आ गया, हो गया। फिर पूरे सर्किट में EMF E1 दिख रहा है, किधर से किधर जा रहा है? I निगेटिव से पॉजिटिव तो पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव आएगा? नेगेटिव है निगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव आता है, इसलिए प्लस E1 इक्वल टू I2 लग रहा है 4.5/17 आ रहा है, सेकंड लूप F G H A K J। आपने क्या बनाया बोलो? सर I2 क्या है? जो अगर दूसरा बनाया अपने A से लिया तो भी कोई मसला नहीं, A ले लो, K ले लो, J ले लो, G ले लो, H ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेकंड लूप को भी AC चालू कर सकते हैं? कर सकते हैं। I2 क्या आएगा सर? क्या है मुझे नहीं पता, मेरा 4.5/17 आ रहा है। देखता हूँ मैं, चेक करता हूँ। आया क्या? अरे अल्लाह के बंदो बंदियो, देखो इधर, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है? तो इक्वेशन 1 क्या है? -6I1 उमर आया क्या? -5I2, हाँ तो आंदो तो क्या हो गया उसमें, -1.5। इक्वेशन नंबर देखते हैं, -6I1 प्लस 12I2, ये कितना है? 6×5 3.0, ये इक्वेशन नंबर 3 प्लस, हाँ सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, क्या करेंगे? अरे इधर ध्यान दो, जिसको नहीं आ रहा है माइनस क्या, तो ये क्या हो जाएगा? क्या कट हो रहा है? 12I2 माइनस में और 5I2 माइनस में, -12 -5
3 minus 1 minus 4.5 समझ ला, दोनों का माइनस माइनस, I2 इक्वल टू 4.5 बाय, फिलहाल इसको यहीं छोड़ दो, आप बाद में देखते हैं अपन। चेक करो पीछे आंसर क्या दिया है। I1 का या I2 का? अच्छा दोनों मिल, ठीक है, अपन ऐड नहीं करते, रेशो में दिया है ना, ठीक है, इसे रहने दो। अब इसको कहाँ पुट कर रहे हैं, कौन सा इजी दिख रहा है? सेकंड इजी दिख रहा है ना, हम 2 सेकंड में माइनस I1 प्लस 2 इंटू I2 की वैल्यू 4.5 डिवाइडेड बाय इक्वल टू, सो माइनस I1 प्लस 2 इंटू 4.5 9 बाय इक्वल टू माइनस I1 इक्वल टू 9 बाय 17 उधर जाएगा तो माइनस में, ये इधर जाएगा तो माइनस में, 0 पॉइंट ऐसा कर दो ना, नहीं नहीं वैसे वो नहीं सोच रहा हूँ मैं उसको रेशियो में लेने का सोच रहा हूँ। चलो ऐसे करो, 0.5 माइनस 9 बाय 17 इंटू 0.75 14 0 पॉइंट नहीं आएगा बेटा, अरे सीधे करो 70 डिवाइडेड बाय 2, 16 8.5 माइनस 9 डिवाइडेड बाय, ये क्या है माइनस, सो माइनस I1 इक्वल टू 8.5 माइनस 9 माइनस 0.5 डिवाइडेड बाय, तो माइनस माइनस I1 कितना आ जाएगा, आया 5/17 आ रहा है। ये डेसिमल में गड़बड़ हुई है कि अपनी चेक करो। यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई नहीं किए, नहीं किया ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है, चलेगा ना, करो नहीं करो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अरे बच्चा टोटल आंसर बोल रहे हो ना आप, तो टोटल आंसर आएगा ना, कितना है, I1 I2 आएगा बराबर है, therefore I इज इक्वल टू क्या है, I1 प्लस I2, I1 कितना है, I1 कितना है 0.5 डिवाइडेड बाय प्लस I2 डिवाइडेड बाय, दोनों का बेस सेम है, 0.5 प्लस 4.5, यूनिट नहीं लिखेंगे आधा मार्क्स जाएगा।